प्रभु किस रूप में आपके पास आए ये आपको नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे इर्द गिर्द उनके आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो चलिए आज सुनते हैं बलभद्र और जगन्नाथ जी की कथा। एक बार जगन्नाथ जी ने बलभद्र से कहा, भाई, ये रोज रोज इतना सारा भोग खा खा कर मैं तो थक गया। पूड़ी, सेवई, सब्जियां, लड्डू और इतना घी। चलो ना, आज कुछ और खाते हैं। बलभद्र जी ने बोला, कान्हा, और भोग कहाँ से लाऊं? आज तो यही भोग आया है, अब तो तुम्हें यही खाना होगा। कृष्ण जी ने बोला, भाई, आज पुरी के अलग अलग घरों में चलते हैं, देखते हैं आज हमारे भक्त हमें क्या खिलाते हैं। बलभद्र जी कृष्ण की बात को कैसे टाल सकते थे। बस फिर क्या था, उन दोनों ने नन्हे भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और चल पड़े थैला लेकर पुरी की गलियों में। सबसे पहले वो एक साहूकार के घर गए। बहुत बड़ा सा घर था। जगन्नाथ जी जाकर साहूकार के दरवाजे को खटखटाने लगे। खटखट खटखट, कोई है? कोई है? अंदर से आवाज आई, कौन है? आ रहा हूं। अंदर से एक मोटा सा साहूकार बाहर निकला। इन दोनों भिक्षुक बच्चों को देखकर उसे ज्ञात हो गया कि ये मुझसे कुछ मांगने आए हैं। उन्होंने पूछा, हाँ बच्चों, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जगन्नाथ जी ने कहा, मालिक, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साहूकार मन में सोचने लगा, ये सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा है? फिर आ गए मांगने वाले। जो देखो मुझसे मांगने ही आ जाता है। उसने मन में ये बात बोली और जगन्नाथ जी से बोला, अरे बच्चों, मैं तुम्हें जरूर कुछ खाने को देता, मगर आज तो हमारे घर में खाना बना ही नहीं है और मेरी पत्नी तो घर पर है ही नहीं। मैं आज तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकता। जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी से बोला, भैया, मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कुछ खाने को मिलेगा, चलो कहीं और चलते हैं। चलते 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 वो एक ब्राह्मण के घर में गए। ब्राह्मण ने दोनों भिक्षुक बच्चों को देखा। बच्चों ने बोला, हे ब्राह्मण, बहुत भूखे हैं हम, कुछ भी नहीं खाया, बड़ी दूर से आए हैं, चलते चलते हमारे पैरों में दर्द भी होने लगा है, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ, भीतर आओ। उन्होंने दोनों बच्चों को बिठाया, आसन लगाया, जल पात्र भी रखा। उसके बाद वो अंदर गए और थोड़ी देर के बाद कुछ अंदर बातचीत हुई, फिर बाहर निकले और उन बच्चों से बोला, बच्चों, प्रसाद तो खत्म हो गया और मेरी पत्नी बीमार है, कुछ बना कर नहीं रखा है उसने, ये जल बताशे हैं, यही खा लो। जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, भैया, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, चलो कहीं और चलते हैं। ब्राह्मण देव को नमस्कार कर दोनों वहां से निकल गए। चलते 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 एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, हर दरवाजे को खटखटा खटखटा के खाना मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना नहीं दिया। रात हो गई थी। चलते चलते दोनों बहुत थक गए थे और अब तो सारी बत्तियां भी बंद हो गई थी। सब अपने अपने घर के अंदर दरवाजे बंद कर कर सोने चले गए थे। हार कर, थक कर जब वो जाने लगे, लौटने लगे, तो उन्हें दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। चलते चलते जब वहां पहुंचे तो एक पान वाले की दुकान थी। वो गरीब पान वाला बैठा सर पर हाथ रखकर सोच रहा था, आज तो कोई पान खरीदने भी नहीं आया, अब घर जाऊं, पत्नी पैसे मांगेगी, कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतने में ये दोनों बालक उस दुकान के सामने खड़े हो गए और जगन्नाथ जी ने बोला, भैया, बड़ी तेज की भूख लगी है, सुबह से भूखा हूं और चलते 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 तो मेरे पैरों में दर्द हो गया है, कुछ खाने को मिलेगा?
पान वाले ने उन दोनों बच्चों को देखा, उसे बड़ी दया आई। उसने बोला, बच्चों, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या ला करके खिलाऊं? और मेरे पास तो खाना खुद ही नहीं है। अगर है तो बस ये पान, अगर अनुमति दो तो मैं यही तुम्हें खिला दूं। जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखा और बोला, भैया, मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है, मैं तो ये पान ही खाकर गुजारा कर लूंगा। बलभद्र जी ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी यही पान खा लेता हूँ। पान वाले ने 2 बर्तनों में पान सजाए और उन दोनों बच्चों के सामने रख दिया। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने रज कर पान खाया। पान खाने के बाद अपने थैले में से सोने की एक थाल निकाली और वो थाल उस पान वाले को दिया और बोला, पान वाले भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, बस ये छोटी सी थाल थी, यही रख लो। पान वाले को उस सोने के थाल के मूल्य का आंकलन नहीं था। उसने भी सोचा, कोई बात नहीं, जो मिले सो भला। उसने वो थाली रखी और अपने पान उनमें सजाकर दुकान की एक तख्त पर रख दिया, दुकान का दरवाजा बंद किया और घर की ओर निकल गया। जगन्नाथ जी और बलभद्र जी अब पहुंच गए अपने घर। वहां पहुंचने के बाद माँ लक्ष्मी आकर कहने लगी, हे कान्हा, भोजन ग्रहण करे। जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। माँ लक्ष्मी ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, अरे हमारे भक्त ने हमें इतने पान खिलाए कि हमारा तो पेट ही भर गया। माँ लक्ष्मी समझ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। जिस भक्त ने आपका पेट भरा, उसका पेट सदा के लिए भरा रहे। ऐसा आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी वहां से चली गई। जगन्नाथ जी गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह जब जगन्नाथपुरी का द्वार खुला और वहां पंडित ने जाकर मंदिर में देखा कि भोग की थाली तो वहां है ही नहीं, हाहाकार मच गया। चारों दिशाओं में ये खबर फैल गई, अरे सोने की थाली थी, भोग की थाली पता नहीं कहाँ चली गई, किसने चोरी कर ली। पुरी के सारे घरों में ये खबर फैल गई। जब ये खबर उस पान वाले के पास पहुंची, पान वाला समझ गया, ओह, तो वो जो थाल मेरे पास आई थी वो सोने की थाल है। जगन्नाथ जी मेरे दरवाजे पर आए और मैंने उनका चरण स्पर्श भी नहीं किया। वो सर पर हाथ रखकर बैठकर रोने लगा। सांझ हुई, फिर रात हुई। उस थाल में पान परोसकर वो पान वाला उन दोनों बालकों का इंतजार करने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज फिर प्रभु उसके द्वार आएंगे। रात हुई, वो दोनों बच्चे फिर प्रकट हो गए और चलते 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 उस पान वाले के पास पहुंचे। जगन्नाथ जी ने बोला, अरे पान वाले भैया, तुम्हारा पान तो बहुत अच्छा था, हम तो फिर आ गए खाने के लिए, आज पान मिलेगा क्या? पान वाले ने जैसे ही उन्हें देखा, वो तुरंत झुककर उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मगर आज आप मेरे दरवाजे पर आए हैं। हे प्रभु, मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए। मैं जान गया हूँ आप ही जगन्नाथ जी हैं और ये आपके सामने बलभद्र जी हैं। आप मुझ गरीब की कुटिया में आए प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। जगन्नाथ जी समझ गए कि ये पान वाला उन्हें पहचान गया है। उन्होंने अपना असली रूप उस पान वाले को दिखाया। जैसे ही जगन्नाथ जी का स्वरूप उसके सामने आया, बलभद्र जी का स्वरूप उसके सामने आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो प्रभु के अनुपम स्वरूप को देखकर हाथ जोड़कर बस हतबद रह गया। वापस से जगन्नाथ जी उस बाल रूप में आए और अपने थैले के अंदर से उन्होंने एक पटका निकाला और उस पान वाले को देने लगे। पान वाले ने कहा, नहीं प्रभु, बस ये नहीं चाहिए। प्रभु ने बोला, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मांगो। उनके चरणों में गिरकर पान वाला रोने लगा।
रोते रोते बस यही कहता जा रहा था, हे प्रभु, इस जीवन चक्र से मुक्त कर दो। मैं अब जीवन भर के लिए आपके साथ आपके नगरी जाना चाहता हूँ। हे विट्ठल, हे कृष्ण, मुझे हमेशा हमेशा के लिए आप अपने सानिध्य में स्थान दीजिए। मैं इस जीवन चक्र से बाहर निकलना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, तथास्तु। और उसी क्षण वो पान वाला वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जगन्नाथपुरी चला गया और वहाँ पर श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने लगा। अगर हम इस जीवन में हमेशा के लिए प्रभु का साथ चाहते हैं, प्रभु के पास रहना चाहते हैं, तो हमारी भक्ति ही है जो हमें प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करवाने का एकमात्र मार्ग है। हम इस जीवन में आए क्यों हैं? हम इस जीवन में भक्ति करने के लिए आए हैं। हम इस जीवन में प्रेम बांटने आए हैं। और प्रेम जिस भी अवस्था में, जिस भी रूप में हम बांटें, वो प्रभु के चरणों में ही अर्पित है। इसलिए इस कथा से हम ये सीखते हैं कि आपके दरवाजे पर आया हुआ हर इंसान प्रभु रूप में भी आ सकता है। इसलिए निसंकोच सबकी सहायता करें। आप जितना ज़्यादा प्यार बांटेंगे, आप उतना प्रभु के समीप पहुंचते चले जाएंगे। इस कथा के बाद हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे।